हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक सर के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12th के फिजिक्स के पहले चैप्टर आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के सारे फार्मूले को एक साथ कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और देखिए भाई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी इस चैप्टर के सारे फार्मूलों को याद करने में आसानी हो। और मैं आपको इसी तरीके से हर एक चैप्टर के वीडियो दे दूंगा, जिससे आप सभी चैप्टर के फार्मूलों को बिल्कुल आसानी से याद कर पाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, पहले तो हमारा सूत्र है Q बराबर N, जहां पर Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो पहला सूत्र क्या हुआ? Q बराबर N। दूसरा सूत्र है Q बराबर IT। Q क्या है? आवेश, I क्या है? धारा, T क्या है? टाइम। ये दूसरा सूत्र है। तीसरा है एप्सिलॉन नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट के, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता, और क्या है के क्या है? परावैद्युतांक। उसके बाद देखो कूलाम का नियम आता है, जिसमें F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है कूलाम के नियम का फार्मूला, जो कि न्यूमेरिकल में बहुत लगता है। और एक न्यूटन का सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण वाला, F बराबर G m1 m2 बटे R स्क्वायर। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में लग जाता है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। और एक बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। यहाँ पर जो R है वो बिंदु से दूरी होती है, यहाँ पर दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी है। ये जो R है, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। और देखो भाई, वैद्युत क्षेत्र का E बराबर M/Q, जहां से वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन निकलती है, वहां का एक फार्मूला है। और दूसरा, अगर इसी को पक्षांतर करोगे, पीछे भेजोगे, तो यह बराबर QE आएगा। आप इसे भी याद कर लीजिएगा। और एक यह बराबर M में आप पढ़े होंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, या बराबर M में। वहां से देखो, अगर एक स्थान पे गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो G वृत्तीय त्वरण हो जाएगा। उसके अलावा इस दोनों को अगर मिलाओगे तो लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड में आएगा QE बराबर mg। ये भी कभी कभी सवाल में लग जाता है। और जब कभी दो वैद्युत क्षेत्र, एक E1 मान लीजिए इधर है और E2 इधर है, दोनों के बीच का कोण थीटा है, तो उनका परिणामी निकालने का फार्मूला होता है E = √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा जो होता है E1 और E2 के बीच का कोण होता है। उसके अलावा निरक्षीय स्थिति में सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यहाँ तक इस पे कोई न्यूमेरिकल लगता नहीं, लेकिन कभी कभी आ जाता है। उसके अलावा निरक्षीय स्थिति का होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। और उसके बाद द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2qL। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। और यहाँ पर जो Q है वो आवेश है, और जो 2L होता है वो द्विध्रुव के बीच की लंबाई होती है। आपको मालूम होगा द्विध्रुव के बीच की लंबाई को हम 2L मानते हैं, तो ये 2L है द्विध्रुव की लंबाई। वैद्युत बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। P है द्विध्रुव आघूर्ण, E है वैद्युत क्षेत्र, टाउ है वैद्युत बल आघूर्ण। उसके अलावा वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है वेक्टर में phi E = वेक्टर E डॉट वेक्टर E। A क्या है? एरिया वेक्टर ऑन द सरफेस। और तीसरा है गॉस का प्रमेय, जो phi E बराबर होता है Q/ε0, जो कि सवाल में बहुत लगता है, तो उसे आप याद कर लीजिएगा। Q तो आपको पता है कि आवेश होगा, या ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। उसके बाद अनंत लंबाई के तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r, जहां पर जो लैम्ब्डा है ये होता है लैम्ब्डा रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। उसके अलावा आपको नीचे देखिए तो लिखा है अनंत विस्तार वाली समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र
मतलब कोई चादर एक है ऐसे बड़ी सी फैली है, उसके निकट अगर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वहां आता है बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर सिग्मा जो है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। उसके अलावा भाई देखो लास्ट वाला एक है सॉरी आवेशित चालक के ठीक बाहर, कोई चालक आवेशित है उसके ठीक बाहर निकालते हैं तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। उसके अलावा एक फार्मूला आप और याद कर लीजिए जो भी कभी कभी क्वेश्चन में लग जाता है, E बराबर रो अपान एप्सिलॉन नॉट R अपान 3। ये भी कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में लग जाता है, बहुत कम लगता है फिर भी आप याद कर लीजिए। तो आई होप आपको इस चैप्टर के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे और इसी तरीके से सभी चैप्टर के फार्मूलों को पाने के लिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना जिससे उन्हें भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो इस चैप्टर के फार्मूलों को याद करने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।